चलिए एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ढांचे को नष्ट किया है। नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया। अमृतसर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा देखा गया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ढांचे को नष्ट किया है। नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया। अमृतसर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा देखा गया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ढांचे को नष्ट किया, साथ ही नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया है। फिलहाल क्या अपडेट? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लगातार पाकिस्तान के पलटवार का जोरदार जवाब भारत की ओर से, भारतीय सैन्य बलों की ओर से दिया जा रहा है। और इस कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है, जिसमें ये अहम जानकारी निकल कर आई है कि जो पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई देर रात की थी और जो ड्रोन अटैक के जरिए निशाना टारगेट बनाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये बयान दिया है। पाकिस्तान ने पूरे पश्चिमी सीमा पर लड़ाकू विमानों, लॉन्ग रेंज म्यूनिशन और ड्रोन से हमला किया, जिनको नाकाम किया गया। साथ ही पाकिस्तान द्वारा जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत ने पाकिस्तान के हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की है। तो ये आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है भारत की ओर से कि पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ लेकर हमला किया और ऐसे में भारत ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सटीकता से कार्रवाई की है। साथ ही पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब किया गया है विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से। तो एक बड़ी ब्रीफिंग और इसमें बताया गया है कि कैसे कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी और पुंछ में तोप मोर्टार से भीषण गोलाबारी के दौरान भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी साफ किया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की यही मंशा है, तो उसका उसी मंशा से जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो जारी है और कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम संघर्ष का नया दायरा बनकर उभरा है, उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि वो जो भी कार्रवाई उसकी तरफ से की जा रही है, पाकिस्तान के एक्शन के बाद की जा रही है और इसलिए ये कार्रवाई जो है वो जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की, ये भी जानकारी मिली है। और भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कोशिश की गई निशाना बनाने की, उसका जवाब माकूल दिया गया है। तो फिलहाल पूरी तरीके से वार देखने को मिल रहा है, भारत का जोरदार वार पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के ठिकानों पर, और जहाँ से वो ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च पैड हैं, उनमें कई चौकियां टारगेट की हैं भारत ने। तो कई भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। तो निश्चित तौर पर शाम को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है, तो पल पल का अपडेट मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर जानकारी देते हुए साफ किया गया है कि जो पाकिस्तान की जो एक्शन लिया गया उसके बदले की कार्रवाई यहाँ पर भारत की ओर से की जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जानकारी साझा की गई है और साथ ही सेना की तरफ से ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान जो है वो उकसाने वाली हरकत कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है वो जो जिस चालबाजी में माहिर है ठीक उसी तरीके से वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर चालबाजी का जवाब जोरदार तरीके से भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। इस बीच रणनीतिक बैठकों के दौर भी देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम पर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है। तीनों सेना प्रमुख जो मीटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री की नजर, प्रधानमंत्री एनएससी की मुलाकात, ये तमाम जो घटनाक्रम है रणनीतिक बैठक के वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पूरा घटनाक्रम जो है एक तनाव भरा हुआ घटनाक्रम है, लेकिन भारत ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम किया गया है और जो ये माना है भारत ने कि कुछ जो उसकी मिसाइल जो आई थी और जिस तरीके से टारगेट हिट करने की कोशिश की गई, कुछ हानि हुई है, लेकिन जो जोरदार पलटवार किया गया उसमें पाकिस्तान को
भारी क्षति हुई है और उसके आयुध भंडार को टारगेट किया गया है। सैन्य ठिकानों का भारत ने टारगेट किया है। तो सीधे तौर पर पहला बड़ा बयान है ये, जब भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अलग अलग जगह से जो एयरबेस और अलग जगह से जो खबरें आई हैं पाकिस्तान के, उनको टारगेट किया गया था। वीडियो भी सामने आए तो ये साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इस हमले का भारत ने जोरदार और माकूल जवाब दिया है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में एलओसी का अगर जिक्र करना चाहूं तो एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। पूंछ राजौरी से लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर घरों को निशाना बनाया गया है और वहां पर लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, अमूमन ऐसे संघर्ष दौर में जब तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पर आम लोगों को, आम नागरिकों को सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता होती है। तो भारत ने वही कदम उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है और रिहायशी इलाकों में और जो आम लोगों को टारगेट कर उसने गोलाबारी की है, उसका माकूल जवाब भारतीय सैन्य बल ने दिया है। और इस बीच जो लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां से उन लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसके पीछे रणनीति यही है कि कहीं रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से टारगेट पाकिस्तान कर रहा है उससे जान माल का नुकसान ना हो और लोगों को सुरक्षित शेल्टर मुहैया कराए गए हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी हमले का माकूल जवाब भारतीय सैन्य बल दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के इस पड़ाव पे ये संघर्ष का दायरा एक नया दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और भारत की जोरदार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल प्रदीप, भारत की लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में बुनियादी ढांचे को, पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है और साथ ही नियंत्रण रेखा के पास से ये बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया है। और साथ ही अमृतसर में एक प्रोजेक्टाइल का मलबा भी देखा गया है। तो अलग अलग देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भारतीय सेना ने जहां मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया, वहां पर ही पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उसके अवशेष मिले हैं। जो पाकिस्तान की ओर से बढ़ चढ़कर दावे किए गए और जिस तरीके से सिरसा में उसने ये कोशिश की और इसके अलावा अन्य एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली और उन्होंने उचित जवाब दिया और इसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी है। लेकिन जो ये जानकारी मिली है और इसके बारे में जो विजुअल सामने आए हैं, वो चाहे IF सिरसा के हों या फिर सूरतगढ़ के हों, ये सामने आए हैं और एयर स्ट्रिप और जो एयरबेस है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। पाकिस्तान का झूठ भारतीय सेना ने बेनकाब किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की, उसमें वीडियो भी जारी किए गए हैं और पूरी तरीके से ये एयरबेस सुरक्षित हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आवाम को झूठा मैसेज देने के लिए इस तरह का झूठ फैलाया, जिसका यहाँ पर खंडन किया गया है और साथ ही वो वीडियो भी रिलीज किए गए हैं जो कि पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भारत की, उसमें जो वहाँ पर बंकर उड़ते हुए और